Good morning, dear student. Myself Ambika. I am a biology faculty, and I welcomes you all on the behalf of IIT Ashram. Today we are here to discuss about the coach set 3 of biology. ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने कैसे सही किए. पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए एंड वी स्टार्ट विद दैट. So first question is, which of these helps in the testing of मलेरिया. कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिससे कि मलेरिया के बारे में पता पड़े. जैसे आपको पता है कि मॉस्किटो बाइट से मलेरिया होता है ना. तो आई टेस्ट नहीं, यूरिन टेस्ट नहीं, एक्सरे नहीं. कौन सा होगा बेटा? ब्लड टेस्ट होगा. ठीक है, कौन सा होगा? ब्लड टेस्ट होगा. ब्लड टेस्ट से हमको ये पता पड़ेगा कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है. जो भी सिम्टम्स आते हैं, फीवर आता है ना, शिवरिंग होती है, तो हमको पता पड़ेगा. हम क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाएंगे और हमको पता पड़ेगा कि मलेरिया है या नहीं है. तो कौन सा टेस्ट करेंगे? हम ब्लड टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच कॉम्पोनेंट्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड इन आवर बॉडी. कौन सा ऐसा कंपोनेंट है हमारे फूड में, तो हम जब खाते हैं तो हमको ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होगी या वो हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा, है ना. विटामिन डी तो बोन्स के लिए होता है ना. विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए है. कैल्शियम भी आपके बोन्स के लिए है. तो आयरन एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसके लिए होता है बेटा? ब्लड को इंक्रीज करने के लिए होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, तो उस समय पे क्या करना होता है हमको? आयरन के जितने भी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा बहुत कम है तो हमारे खाने से हो जाएगा, और अगर ज़्यादा कम है तो हमको डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेथड ऑफ द फार्मिंग विदाउट द केमिकल कॉल्ड. मतलब हम जो फार्मिंग करते हैं उस फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो बेसिकली फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रिशन टू आवर क्रॉप. ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसा कोई मेथड है, क्योंकि केमिकल तो हार्मफुल है ही हमारे लिए, है ना, समहाउ, तो ऐसा मेथड डेवलप हुआ जिसमें कि हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, जेनेटिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक है, हाइब्रिड फार्मिंग तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, और केमिकल तो हमें करनी ही नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है हम मेन्योर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम किससे बनाते हैं? प्लांट और एनिमल्स के डेड एंड डीके मटेरियल से हम उसको प्रिपेयर करते हैं. मतलब हम उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं. केमिकल जो फार्मिंग है उसमें हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं. यहाँ हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेगा. तो क्या हो गया? इसका आंसर बी हो गया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज, 3 क्वेश्चंस हो गए. फोर्थ इज, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू. ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, है ना? मोर रेनफॉल. नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अगर पेड़ नहीं है तो बारिश अपने आप ही कम हो जानी है. ठीक है. मोर ऑक्सीजन. प्लांट नहीं है तो ऑक्सीजन रिलीज कौन करेगा? ठीक है. लेस वाइल्ड लाइफ, एक ये ऑप्शन होता है. स्ट्रॉन्गर सॉइल, ये तो बेटा कैसे भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. अगर प्लांट ही हटा दिए, हमने डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? प्लांट हट रहे हैं ना, तो प्लांट ही हटा दिए तो सॉइल तो स्ट्रॉन्गर होगी ही नहीं. तो आंसर क्या होगा? लेस वाइल्ड लाइफ. क्यों? क्योंकि एनिमल्स, हम वाइल्ड लाइफ की क्या बात करते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. तो अगर प्लांट ही नहीं है, वो जगह कैसी हो गई? एकदम खाली हो गई. तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर क्या होगा? वाइल्ड लाइफ कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर माइग्रेट करके चले जाएंगे. चलिए, सो ऑप्शन क्या हो गया? आंसर इसका हमारा सी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेस्ट प्रोडक्शन इंक्लूड्स. फॉरेस्ट में ना हमें बेटा बहुत सारे हमारे डेली लाइफ की चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, बहुत, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे एडिबल मटेरियल्स मिलते हैं सॉरी. तो उसमें इनमें क्या क्या हमको ऐसा मिल रहा है, चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे इस आंसर की, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होंगे. जैसे पेट्रोल फॉसिल फ्यूल होता है ना. गोल्ड
गोल्ड तो माइंस रहते हैं, ठीक है। हनी एंड वुड एंड सॉल्ट, सॉल्ट सी से हम बनाते हैं बेसिकली, या रॉक सॉल्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका करेक्ट वो होगा हनी एंड वुड। ये क्या करते हैं, इसका फॉरेस्ट के प्रोडक्शन में आता है, क्योंकि हनी भी प्रोडक्शन नेचुरल होता है वहाँ पर, है ना, मधुमक्खी के छत्ते मिलते हैं बहुत सारे, तो वहाँ से प्रोडक्शन होगा। और वुड लकड़ियाँ हमको फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द, कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, टेस्ट है ना, टेस्ट बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो कहाँ पर होती है, हमें स्वाद कहाँ पर आता है, लिप्स पे आता है, नहीं आता है भाई। नोज से तो हम स्मेल करते हैं कि हम क्या ही खा रहे हैं, क्या खाने वाले हैं ना, टेम्पटेशन होने लग जाता है खाने के लिए। फिर आपका टीथ च्युइंग में काम आता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा टंग। टंग के ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखें टंग को, तो टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड होती है, यहाँ पर लोकेट होंगी, लोकेशन है, ऑल्दो प्रेजेंट होती है टंग पर, बट कुछ लोकेशन है जहाँ पर हम ज़्यादा तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्वीट होता है ना, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट, स्वीट का मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट, है ना, नमक। यहाँ पर क्या मिलेगा, सौर, खट्टा, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बिटर, कड़वा। तो ये हमको कहाँ पर मिलते हैं, ये सारे लोकेशंस होते हैं हमारे टंग के ऊपर में, जहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, टेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट इज 7, द फूड पाइप कनेक्ट्स, है ना। फूड पाइप क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से खाना मतलब पेट भर गया, तो हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जो कनेक्टिविटी रहती है वो किसके थ्रू रहती है, हमारे फूड पाइप के थ्रू रहती है ना। कोई भी कनेक्टिविटी है, आपको पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, आप एक पाइप लगा देते हैं, तो ऐसे ही फूड को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो वी हैव और टू प्रोवाइड, और हम क्या मतलब वो नेचुरली ऐसा फॉर्म होता है कि वहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, जो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है देखते हैं। एक ऑप्शन है माउथ टू स्टमक, नोज टू लंग, बेटा ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा, नोज और लंग्स मतलब फूड पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है ना। टंग एंड ब्रेन, खाना हमारे जुबान से दिमाग पे नहीं जाता है, ठीक है। टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग तो दोनों के दोनों कहाँ पर रह जाते हैं, हमारे मुंह के अंदर ही रह जाते हैं ना, बकल कावटी में। टीथ एंड टंग, आंसर क्या हो जाएगा, माउथ टू स्टमक। हम खाते कैसे, मुंह से खाते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है, चुई करते हैं, और जाता है हमारा पेट भर जाता है, हम बोलते हैं मेरा पेट भर गया, स्टमक। सो आंसर इज ए, द फूड पाइप कनेक्ट्स माउथ एंड स्टमक। मुंह से हम खाना खाते हैं और हमारे पेट तक खाना पहुंचता है। वो जो पाइप होता है वैसे उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, और उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी, ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। कोकोनट कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड ग्रो ऑन अनदर आइसलैंड, मतलब उनका कहने का ये कि कोकोनट जो है वो पानी पे तैर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह दूसरे आइसलैंड पे जा सकता है। ये असर्शन है, ये सही है, ठीक है। रीजन क्या दिया है इसके लिए, कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर शेल विच हेल्प्स इन फ्लोट। भाई जब फ्लोटिंग करनी है तो फ्लोट करने के लिए कुछ होना चाहिए जिसके हेल्प से वो फ्लोट कर पाए, और अंदर हॉलो स्पेस भी होना चाहिए, है ना। तो अब जैसे हम नारियल को देखते हैं, उसके शेल को हटा के देखते हैं, तो अंदर नारियल के अंदर हॉलो स्पेस होता है, तो स्पेस तो अंदर हॉलो है, और ऊपर क्या है, उसके फाइबर है ना, ऐसे रेशे ब्राउन कलर के, जिसे हम कोकोनट हस्क बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो मतलब दोनों इसके जो असर्शन और रीजन है दोनों सही है, और क्योंकि वो फ्लोट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द फाइब्रस आउटर शेल, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही होगा। सो हमारा आंसर हम देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट राइट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला ही आंसर हमारा सही है, तो हमें हमारा टाइम सेव करना चाहिए और नीचे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट पढ़ने हैं, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि सही है गलत है क्या है, वो आगे पूछा जाएगा, ठीक है। Owls कैन सी क्लियरली ड्यूरिंग द नाइट, एक ऑप्शन ये है, तो क्या उल्लू रात को देख सकता है ना, हम बोलते हैं ना उल्लू को रात को दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद द यूरिन स्मेल, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सही है, क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं वो अपने एरिया को यूरिनेट करके मार्क कर देते हैं। ह्यूमन कैन हियर साउंड फ्रॉम वेरी फार,
डिस्टेंस लाइक वेल, मतलब जितने दूर से वेल सुन पाती है उतने दूर से भी ह्यूमन सुन पाते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ लगाए तो भी सुनाई नहीं देती है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 सही हो गए बेटा और 1 गलत हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा गलत है, थर्ड वाला गलत है। ओनली 1 नहीं, ओनली 2 नहीं, ओनली 3 यस, ओनली 3 ये गलत है। ऑल आर द ट्रू, सारे ट्रू भी नहीं है ना। कौन सा ट्रू है, केवल कौन सा होगा हमारा आंसर, ओनली 3, क्योंकि ये फॉल्स है। बहुत ज़्यादा दूर से, जितने दूर से वेल सुन पाती है हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मैच द एनिमल विथ इट्स वे ऑफ ईटिंग, कैसे कैसे खाना खाता है ना, हर किसी का खाना खाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हर एनिमल का कैसा होता है देखते हैं। क्या क्या है पहले हमारे पास स्नेक है, काऊ है, मॉस्किटो है एंड फ्रॉग है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यूज स्टिकी टंग टू कैच फूड, सक ब्लड, च्यू कड एंड swallows फूड विदाउट चुइंग। अब देखते हैं कौन क्या क्या करता है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे स्नेक है, स्नेक कैसे खाना खाता है, ये सीधे के सीधे निगल जाता है ना, कहते हैं निगल गया, चुइंग नहीं करता, पूरा का पूरा क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन हो गया। दूसरे का देखते हैं, काऊ, काऊ क्या करता है बेटा, कटिंग करता है। आपने देखा होगा, बैठी रहती है, मुंह चलाती रहती है, ऐसा चुई करती रहती है ना, उसको कटिंग बोलते हैं। तो क्या करती है वो, कैसे खाना खाती है, च्यू कट, मतलब 2 का हो गया सी। ठीक है, थर्ड का देखते हैं, मॉस्किटो क्या करता है, खून पीता है ना, क्या करता है, मतलब मच्छर ने खून पी लिया ना, सक ब्लड, ये हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया, तीसरे का बी। अब बचता है हमारे पास लास्ट फोर्थ क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, यूज स्टिकी टंग टू कैच प्रे। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कभी फ्रॉग को, या कहीं ना कहीं देखा होगा कार्टून में या मूवी में या कहीं और या पिक्चर में, वो ऐसे अपनी टंग बाहर निकालता है और उसको रोल बैक करके अपने प्रे को अंदर लेकर जाता है। तो स्टिकी टंग से आगे ले जाएगा टंग को, फिर अपने प्रे को पकड़ेगा और रोल बैक करके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है डी वाला। फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग चेक कर लीजिए, 10 ही क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, बाकी सेक्शन भी चेक कीजिए और देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और मार्किंग आपको पता ही है, +4 -1। तो कैलकुलेट कीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना स्कॉलरशिप आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू।